नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है सलीका। कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। जाहिल औरत, ये क्या किया तूने? गंवार है गंवार, और गंवार ही रहेगी तू। सरिता जी पूजा कर रही थी कि उन्हें बेटे अनुज के ये शब्द सुनाई दिए, जो वह अपनी पत्नी मीनल को कह रहा था। माफ़ कीजिएगा, वह मुन्ने का हाथ लग गया ना, इसीलिए पानी गिर गया। थोड़ी सहमी आवाज़ में मीनल ने अपनी सफाई दी। तुम्हारी माफ़ी क्या मेरी यह कमीज़ सुखा देगी? पहले ही मुझे देर हो रही है, ऊपर से ये। किसी चीज़ की तमीज़ है तुझे? ना घर संभाल सकती है और ना बच्चा, और ना ढंग से रहना आता है तुझे, और ना ही खाना बनाना। अरे यार, मेरी तो किस्मत फूटी थी जो ये जाहिल मेरे पल्ले पड़ गई। अनुज मीनल को धक्का देकर परे हटाता हुआ कमीज बदलने चला गया। यह सरिता जी के घर का रोज रोज का ही किस्सा हो गया था। असल में अनुज किसी और लड़की से प्यार करता था, पर उसने अनुज को धोखा दे दिया था। बाद में घर वालों के कहने पर अनुज ने मीनल से शादी तो कर ली, जो उसकी शारीरिक ज़रूरतें पूरी करने और संतान उत्पत्ति करने के लिए ही थी। पत्नी को मान सम्मान भी दिया जाता है, ये तो वो भूल ही चुका था। सरिता जी ने कितनी बार प्यार से और डांट डपट से भी बेटे को समझाने की कोशिश की, पर 2 बच्चों का पिता बनने के बाद भी अनुज में कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा जब भी सरिता जी उसे समझाती, वो मीनल से और बुरा व्यवहार करता। मीनल में भी गजब का सब्र था, जो कभी अनुज को पलटकर जवाब ही नहीं देती थी। पर सरिता जी को मीनल का ये व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, उन्हें बुरा लगता था। और वह मीनल से कितनी बार कह चुकी थी कि मीनल, तुम अपने लिए बोलना सीखो बहू। पर मीनल हर बार यही जवाब देती थी, माँ जी, घर की शांति के लिए चुप रहना ही सही है। अगर दोनों मियाँ बीवी जोर जोर से लड़ने लगे तो पड़ोसी तमाशा देखेंगे। इससे अच्छा है घर की बात घर में ही रहे। वक्त के साथ अपने आप सब ठीक हो जाएगा माँ जी। पर सरिता जी को मीनल की बात पसंद ही न आती, क्योंकि वक्त के साथ अनुज का रवैया मीनल के साथ और खराब होता जा रहा था। देवी, हे देवी माता, इस बच्चे की रक्षा करना। जाने इतना सब्र कहाँ से लाती है यह। ये रोज अपमानित होने के बावजूद भी सबकी सेवा में जुटी रहती है। आप मेरे नालायक बेटे को थोड़ी सद्बुद्धि दे दो भगवान। पूजा समाप्त करते हुए सरिता ने हाथ जोड़े। माँ जी, ये आपकी चाय और नाश्ता। मीनल अपने 6 माह के बच्चे को गोद में लिए लिए ही काम निपटा रही थी। ला, मुन्ने को मुझे दे दे, और तू भी अपना नाश्ता लेकर आ जा, बैठ के खा ले। तू बच्चे को दूध पिलाती है, भूख लगी होगी तुझे भी। सरिता जी ने पोते को पकड़ते हुए कहा। तुम खाओ माँ, इसे तो सारा दिन ठूंसने के अलावा और काम ही क्या है, खा लेगी बाद में। जूते के फीते बांधता हुआ अनुज व्यंग से बोला। शर्म कर ले शर्म, बीवी है तेरी जो तेरा सारा घर संभाले हुए है। तेरे बच्चों को देखती है, सारा दिन तेरी माँ की सेवा भी करती है, और तेरी हर चीज़ कहने से पहले हाजिर कर देती है। तुझे इसकी रोटी अखरती है, नालायक कहीं का। सरिता जी गुस्से में बोली, पर हर बार की तरह अनुज उठकर चलता बना। मीनल की आंख में आंसू आ गए। माँ जी, आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूँगी। मुन्ने को सास की गोद से लेते हुए मीनल बोली। बैठ, आप बैठ इधर, और ये बता, कब तक सहती रहेगी तू ये सब? सरिता जी ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बैठाते हुए कहा। माँ जी, मैं क्या कर सकती हूँ बताइए। गरीब माँ बाप की बेटी हूँ, 2 बच्चों को लेकर मैं कहाँ जाऊँगी? मीनल रोते हुए बोली। अरे माँ बाप गरीब है तो क्या गलत बात भी सहती रहेगी? पति है वह तेरा, और तू उसकी पत्नी। बाकायदा शादी करके तू इस घर में आई है। उसकी हिम्मत इसलिए ही बढ़ती जा रही है क्योंकि तू चुपचाप सब कुछ सहती जा रही है। पर तूने सोचा है इस सब का क्या परिणाम होगा? तेरे बच्चों पर क्या असर पड़ेगा? अरे वो जो तेरी बेटी है ना, वो कल को दूसरी मीनल बन जाएगी तेरी तरह, और तेरी तरह खामोशी से ही पति का हर जुल्म सहेगी। और ये जो तेरा मुन्ना है ना, यह अनुज बनेगा जाकर, और अपनी बीवी पर ऐसे ही जुल्म करेगा, क्योंकि यह यही सब देखकर तो बड़ा होता जाएगा। समझी तू? तेरी एक चुप्पी भविष्य के लिए कितनी घातक होगी, तू सोच भी नहीं सकती इस बात को, सरिता जी ने कहा। उनकी बात सुनकर थोड़ी देर के लिए मीनल भी सोच में पड़कर चुप हो गई, क्योंकि सास कुछ भी गलत तो नहीं कह रही थी।
तो माँ जी मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मुझे क्या करना चाहिए। मैं ये घर छोड़कर जा नहीं सकती कहीं। मीनल ने रोते हुए कहा, अरे तू ये घर छोड़कर जाएगी भी क्यों? यह तेरा घर है, उतना ही जितना बाकी सबका। सरिता जी ने कहा, तो क्या करूं माँ जी मैं? बेबस होकर मीनल ने उनकी तरफ लाचारी से देखा। अरे उसे सबक सिखा, उसे अपनी अहमियत बता, उसे ये बता कि इस घर में उसकी और हम सब की जिंदगी में तेरा क्या रोल है। तू गवार नहीं है और ना ही तू जाहिल है, समझी बेटी? और देख, ये तेरी माँ तेरे साथ है। ये कहते हुए सरिता जी ने मीनल को अपने पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। ओए मीनल, कहाँ मर गई? पानी लेकर आ जल्दी। शाम को ऑफिस से आते आते ही अनुज चिल्ला पड़ा, फ्रिज में रखा है जी पानी, ले लीजिए। मीनल ने अंदर से आवाज दी, ये कौन सी तमीज है जाहिल औरत? पति घर में आया है, तुझसे पानी भी नहीं दिया जा रहा। गुस्से में चिल्लाया, जाहिल हूं तभी तो बोल रही हूँ, खुद ले लो, क्योंकि मुझे तो देना आता ही नहीं। बेमतलब सुबह की तरह आपके कपड़े खराब हो जाएंगे। मीनल वहीं से बोली, तेरी ये मजाक? यह बोलकर गुस्से में अनुज अंदर आया तो बेड पर सजी धजी मीनल नेल पेंट लगा रही थी उंगलियों पर। उसने अनुज की तरफ तरफ देखा भी नहीं। यह देखकर अनुज गुस्से के घूंट पीता हुआ खुद ही पानी लेने चला गया। बेटा ले जरा, तो इस मुन्ने को पकड़ दो, मेरे तो हाथ दुख गए, सुबह से लिए लिए इसे घूम रही हूँ। जैसे अनुज वापस आकर बैठा, सरिता जी ने मुन्ने को उसकी तरफ बढ़ाया। अच्छा माँ, आप खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अनुज बच्चे को पकड़ता हुआ बोला। बेटा लेकिन खाना तो आज मीनल ने बनाया ही नहीं। बोलती है मेरे हाथों का खाना जब तुमको पसंद ही नहीं आता तो मैं मेहनत क्यों करूं बेकार में। सरिता जी ने कहा, आज कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है, अभी सीधा कह देता हूँ इसको। अनुज उठता हुआ बोला, ना बेटा ना, ऐसा गजब मत करियो, वरना तुझे और मुझे दोनों को जेल हो जानी है। आज ही बहू अपनी सहेली से बात करी थी कि वो इस घर से तंग आ चुकी है, सोचती है पंखे से लटक कर मर जाए। अगर कल को मुझे खरोच भी आई तो इसके जिम्मेदार मेरे पति होंगे और साथ में सास भी। बेटा उसने कुछ उल्टा सीधा कर लिया तो बेवजह लेने के देने पड़ जाएंगे। तू ऐसा कर, बाजार से मंगा कर ले और खाना, फिर गुड़िया को स्कूल का होमवर्क भी तो करवाना है। सरिता जी बेचारगी से बोली, क्या उसको अभी तक होमवर्क भी नहीं करवाया इसने? ऐसे कैसे वह कुछ भी कर लेगी माँ? आप बेकार ही डर रही हो। अनुज ने कहा, बेटा वो कहती है मैं गंवार, मैं कहाँ जानू अंग्रेजी की पढ़ाई, इसलिए नहीं कराया उसने होमवर्क। और मेरा डर गलत नहीं है बेटा, आजकल औरतों की सुनी जाती है पुलिस में, ऐसा सुना है मैंने। सोच, इस उम्र में अगर मैं जेल चली जाऊं तो जाती हुई कैसे लगूंगी। अब अनुज खामोश हो गया। थोड़ी देर सोचने के बाद उसने खाना ऑर्डर कर लिया और बेटी को होमवर्क कराने बैठ गया। लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, उसने कभी करवाया नहीं था, इसलिए सोच रहा था कि कैसे पढ़ाए। अगले दिन अनुज को अपना कोई भी सामान निकला हुआ नहीं मिला। मीनल भी उसे कहीं नजर नहीं आ रही थी। माँ मीनल कहाँ है? उसने बाहर आकर पूछा। वो तो वॉक करने गई है। और देख, मुन्ने ने पॉटी कर दी, अब तो मेरे से धोई नहीं जाएगी, तू ही धो दे। सरिता जी ने कहा। वॉक पर? वॉक पर क्यों? अनुज ने झुंझलाकर पूछा। अरे उसकी कोई सहेली आई है इस शहर में, नई नई इंस्पेक्टर है। उसने मीनल से कहा कि अपनी सेहत पर ध्यान दिया कर, बस उसी के साथ चली गई है घूमने घामने। उसने तो कभी बताया ही नहीं कि उसकी कोई दोस्त पुलिस में है। अनुज उत्सुकता से बोला, अरे मुझे तो उसने बताया था, पर तब वह दूसरे शहर में थी। मुझे लगता है कि उसी की शहर पर बहू आजकल अपने मन की करने लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि वह उसे सारी बात बता दे और वह मीनल से कह के हमारे खिलाफ उससे रिपोर्ट करवा दे। तुझे पता है ना, शर्मा जी की बहू ने उनके खिलाफ झूठी रिपोर्ट की थी, तभी उन सबको जेल हो गई थी। जबकि यहाँ तो मीनल सही है। तुझे कितने बार कहा था मैंने, बहू की इज्जत किया कर, पर नहीं, तू उसे रोज जलील करता रहा। अब अगर उसने ऐसा कुछ किया तो मैं बहू की तरफ हो जाऊंगी और बोल दूंगी मैं नहीं, बस मेरा बेटा ही उसे अपमानित करता था, क्योंकि इस उम्र में मैं तो जेल जाने से रही बेटा। सरिता जी डरने का नाटक करती हुई सी बोली।
अब वाकई अनुज भी सोच में पड़ गया। उसने मुन्ने को उठा लिया और बाथरूम में चल दिया। अरे अरे, आप क्यों कर रहे हो ये सब? लाओ मुझे दो मुन्ने को, मैं करती हूँ उसे साफ। मीनल ने उसी समय अंदर कदम रखते हुए जब उसे बाथरूम में ले जाते हुए देखा मुन्ने को, तो कहने लगी, नहीं कोई बात नहीं, तुम थकी होगी, वैसे भी मुन्ना मेरा भी तो बेटा है। अपने स्वभाव के विपरीत अनुज शांत स्वर में बोला, जिससे कि मीनल हैरान ही रह गई। फिर वह रसोई में गई और सास के कहे अनुसार बस ब्रेड और चाय बना ली। हालांकि मीनल को लगा था कि अनुज गुस्सा करेगा, पर उसने चुपचाप खा लिया और चला गया। सुनो यार अरुण, बीवी को मानसिक कष्ट पहुंचाने पर कितनी सजा हो सकती है? ऑफिस में उसने अपने सहकर्मी दोस्त से पूछा। अब यह तो अलग अलग जज के मानसिकता पर निर्भर है, और कितना कष्ट पहुंचाया गया है उसके ऊपर भी निर्भर है। पर अनुज तू ये क्यों पूछ रहा है? भाभी जी ने केस वेस कर दिया क्या? अरुण ने हंसते हुए चुटकी ली। कैसी बातें करता है यार, वो क्यों मुझ पर केस करेगी? चल मुझे काम करने दे, जेबता हुआ सानुज बोला। लेकिन काम में उसका मन ही नहीं लग रहा था। वह बस यही सोच रहा था कि अगर मीनल ने केस कर दिया तो क्या इल्ज़ाम लगा सकती है। यही सोचते सोचते वह उसके प्रति किया अपना व्यवहार याद करने लगा। घर आकर भी वह किसी से कुछ भी नहीं बोला, चुपचाप अपने कमरे में आ गया। लीजिए पानी। मीनल पानी लेकर आई तो दो बूंदें छलक गई। माफ कीजिएगा, वो मीनल ने डरती हुई सी आवाज में कहा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, पानी ही तो है, सूख जाएगा, अनुज ने कहा। बाहर आकर मीनल ने जब सास को ये बात बताई तो दोनों दबी आवाज में हंसने लगी। नहीं नहीं, मुझे जेल नहीं जाना इंस्पेक्टर साहिबा, छोड़ दो मुझे। रात को अचानक अनुज नींद में चिल्लाता हुआ उठ बैठा। क्या हुआ आपको? मीनल उसे झकझोरती हुई बोली। मीनल प्लीज मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करूंगा, पर प्लीज तुम अपने दोस्त से मेरी शिकायत मत करना, मुझे जेल नहीं जाना। अनुज उठकर मीनल के सामने हाथ जोड़ता हुआ बोला। अरे अरे, आप ये क्या कर रहे हैं? मैं कोई शिकायत नहीं करने वाली आपकी, आप बेफिक्र रहिए और शांति से सो जाइए। मीनल ने उसका हाथ पकड़ा और उसे धीरे से लेटाते हुए बोली। उसने देखा दरवाजे के बाहर सरिता जी खड़ी है, जो शायद अनुज की आवाज़ सुनकर आई होंगी। मीनल से नज़र मिलते ही वो मुस्कुरा दी और मीनल भी मुस्कुरा पड़ी। सास के प्रति उसका मन श्रद्धा से भर गया। आज शादी के 6 साल बाद उसकी सास के कारण ही पति से सम्मान मिल पाया था उसे। ये सच है कि ज़माना कितना आगे बढ़ गया है, पर कुछ घरों में आज भी औरतों की स्थिति बदली नहीं है। मनपसंद शादी ना होना, व्यापार में कोई नुकसान होना या कोई परेशानी, कुछ पति बहुत आराम से इन सब का इल्ज़ाम पत्नी पर लगा देते हैं और उन्हें जलील करते रहते हैं। यहाँ तो मीनल की सास ने उसका साथ दे दिया, वरना ज़्यादातर घरों में सास भी बेटे के साथ मिल जाती है। ऐसे में उस औरत को या तो खुद ही कदम उठाना पड़ता है अपने लिए, या फिर घुट घुट कर जीते रहना पड़ता है। कुछ लोग ये भी सोचेंगे कि अरे ऐसे पति के साथ रहती क्यों है ऐसी स्त्रियां, छोड़ देना चाहिए पति को। पर कुछ औरतों के लिए ये भी आसान नहीं होता, क्योंकि समाज तो क्या, परिवार भी साथ नहीं देता है ऐसी स्थिति में उसका। लेकिन ऐसी औरतों को मैं तो यही कहूँगी कि पति तो पति है, कोई परमेश्वर है क्या कि उसकी हर अनुचित बात भी चुपचाप सहन करते जाओ। जब तक आप खुद अपने लिए आवाज़ नहीं उठाओगी, कोई कुछ नहीं करने वाला तुम्हारे लिए। ऐसी स्थिति में सरिता जी जैसी सास को तो नमन करना होगा, जो उन्होंने अपने बेटे को सही रास्ते पर लाने के लिए न केवल बहू को प्रोत्साहित किया, वरन उसका साथ भी दिया। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी सलीका। उम्मीद है कि आपको कहानी अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।